यशोमती मैया के नंद लाला। किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना। कौन है यहाँ? बलराम, सुबल? यहाँ कोई आए और आपको पता ना चले, ऐसा हो सकता है मैया? यहाँ तो बस ये रस भरा आम है जिसका स्वाद मुझे लेना है। रुक जा लल्ला, कुछ भूल ना रहा तू। जब भी घर में कोई नई वस्तु आती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मंदिर जाके भोग लगाना चाहिए। बस बस बस, सुबह से बहुत सेवा कर ली तूने सबकी, अब मैया को तेरी सेवा करने दे। चल आजा। प्रणाम कर लल्ला। मैया, आप मुझे रामायण पढ़ के क्यों सुनाती हो? ताकि तू श्री राम के जैसे चले, उनके जैसे बने। ऐसे बोलने तो दे लल्ला, ताकि तू भी उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चले, उनके पथ पे चले, उनके जैसे पराक्रमी बने, बुद्धिमान बने। समझ आई? और उनकी तरह योद्धा भी। हाँ, वो भी। अब बैठ के पूजा तो कर। आजा। मैया, हम पूजा क्यों करते हैं? तुझे भूख लगती है तो तू क्या करता है? दौड़ के आपके पास आ जाता हूँ। फिर मैया क्या करती है? और आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के देती हो। बस वैसे ही नारायण भी सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ना लल्ला, सब इन्हीं ने तो दियो है। इसीलिए हम पूजा करते हैं नारायण का धन्यवाद करने के लिए। समझ आई? जो भी सच्चे मन से नारायण का ध्यान करते है ना, उसे वे किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी ना होने देते। सदैव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं जी। पर मैया, यदि मेरी मनोकामना मीठे फल खाने की हो जाए तो पूरी करेंगे ना नारायण? अवश्य पूरी करेंगे। पर फल तो तुझे मैया भी दे सकती है। मांगनो ही है तो कुछ विशेष मांग। आप विशेष क्या मांगती हो नारायण से? नटखट, अपनी इच्छा थोड़े ना बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी कुछ विशेष मांगता हूँ, पर मुझे मिल तो जाएगा ना? हाँ, क्यों ना मिलेगा। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मांग के दे, अवश्य मिलेगा। मैया कहती है आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हो। मेरी इच्छा तो बहुत छोटी सी है, इतनी सी पूरी कर दो ना प्रभु। ऐसा क्या मांग रहे हैं जी? मैं सच्ची मन से आपका ध्यान कर रहा हूँ। नारायण, बाद में निराश मत कर देना। मुझे ना अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेलने जाने की अनुमति दे दो ना। क्या मांग रहे हैं? नटखट, अपनी इच्छा थोड़ी बताता है। नटखट? मैया को नटखट कह रहे हैं? मैं नटखट? हाँ, मैं नटखट? तू नटखट? तेरी मैया का नल्ला नटखट। फल खाना है कि ना? खाना है ना? चल चल।
आ गया? बूढ़ी माई मिली? हाँ तो बताओ ना, कछु दियो आपने, संतुष्ट हुई ना वो? नारायण की कृपा से वो बहुत संतुष्ट हुई। इतने सारे फल देकर गई हैं, नारायण भली करे। फिर बहुत बड़ा मंच सच तो है, और उसी मंच पे दिखाई जाती है राम जी की कथा, और वहां सारे भक्त भक्ति के रस में डूब जाते हैं। ऐसी होती है रामलीला। भैया फिर तो मैं पक्का देखूंगा। अब तक जिस तरह से आपने स्थिति को संभाला है, उसे देखकर मेरा विश्वास आप दोनों पर और दृढ़ हो गया है। और इसलिए जब तक मेरा मित्र इस तपस्या में लीन रहेगा, तब तक उसके साम्राज्य पर और उसके अस्तित्व पर कोई आंच ना आए। और इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े कीजिए। अब इसका क्या करें? अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस महाराज कंस शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर ली। अब मुझे आभास हो रहा है अधिक समय नहीं लगेगा। यदि कंस की तपस्या सफल हो गई और उसने कोई बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया, तो सबसे पहला प्रहार वो करेगा। कृष्ण पर, हमारे पुत्र पर तपस्या की शक्ति का कोई दुष्प्रभाव? नारायण देख रहे हैं देवकी, वही रक्षा करेंगे। उसे और शक्ति नहीं मिलनी चाहिए स्वामी। मैं उस दुष्ट को और शक्तिशाली होते हुए नहीं देख सकती, नहीं दे सकती मैं। हे नारायण, हे सृष्टि पालक, कंस जैसे राक्षस को कोई वरदान नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी कीजिए, पर उस अधर्मी की तपस्या पूरी मत होने दीजिए। वो इस योग्य नहीं है, वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। रुक क्यों गए हो लल्ला? देख, पहुंच गए हम। मैया वन? हाँ लल्ला, गंडक वन है जी, जहाँ राम जी सीता मैया और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पे गए थे। क्या उनके साथ प्रभाती मौसी और कस्तूरी भी गई थी? मेरा भोला लल्ला, कस्तूरी मौसी सीता मैया बनी है और प्रभावती मौसी भैया लक्ष्मण। हे सौमित्र, मेरा विश्वास करो, मैंने स्वामी का स्वर सुना था। वे आपको पुकार रहे थे। जाओ, उनकी सहायता करो। भैया राम की खोज में जाने से पहले मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ भाभी। जब तक आप इसे पार ना करोगी, संसार की कोई भी शक्ति आपका हित ना कर पाएगी। अब मैं चलता हूँ माते, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद।
और लक्ष्मण के जाने के कुछ ही देर बाद निकट ही छिपा 10 शीश वाला दशानन भिक्षुक के रूप में वहां पहुंचा। भैया श्री राम कब आएंगे? देख लल्ला, रावण आ रहे हैं सीता मैया के अपहरण के लिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। फिर जैसे ही माँ सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना राक्षसी स्वरूप दिखाया। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। सुलक्षणा चाची तो सच्ची में रावण लग रही हैं। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे करुणा निधान। कान्हा, लल्ला तू ठीक है ना? मैया को बता, कछु पीड़ा हो रही है क्या? सुनो जी, इसे लेकर चलो। हाँ। उड़ने वाला विमान लेके आयो और सीता मैया को लेके अपनी लंका की ओर जाने लगो। लंका की ओर? हाँ, राम जी भैया लक्ष्मण के साथ जब आए तो देखो कि सीता मैया तो वहां है ही ना। फिर राम जी भैया लक्ष्मण को लेके वन की ओर निकल पड़े सीता मैया को खोजने, और वहां उन्हें भूमि पर पड़े दिखे पक्षी राज जटायु। और फिर जटायु ने बताई कि सीता मैया का अपहरण तो लंकापति रावण ने कर लियो है। फिर जटायु ने सीता मैया को बचाने का बहुत प्रयास किया लल्ला, किंतु उस दुष्ट रावण ने जटायु को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ।
मैया, और एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया, आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। मैं समझ गई मैया, फलों के बदले क्या मूल्य देना है मुझे। कैसा षड्यंत्र है ये? एक कायर को मेरे मित्र के सिंहासन पर क्यों बैठाया आपने? ये कोई षड्यंत्र नहीं, अंतिम उपाय है राक्षस राज बाणासुर। तिरनाव्रत की मृत्यु के बाद महाराज कंस पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वो भीषण तपस्या करेंगे। जब तक मां कंकाली उन्हें स्वयं आशीर्वाद नहीं दे देती, उस विष्णु अवतार के वध के लिए उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान नहीं करती, तब तक वो इस तपस्या से नहीं उठेंगे। जितना ले गओ है उससे अधिक तो गिरा दियो इसने। ये लो आपके लिए मूल्य ले आया मैं। ये 2-4 दानों से तो एक समय की भूख भी ना मिटेगी मेरी। हाँ, कहाँ गए? मैं तो मुट्ठी भर के लाया था। क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। क्या कहा तूने? क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। मैया, आप इतने रखो, मैं और लाता हूँ। बाबा ने की थी, कोई भी निराश होके द्वार से नहीं जाना चाहिए। बस एक बार और मैया बोल के मेरी गोद में बैठ जा लल्ला। इससे अधिक और कछु ना चाहिए मुझे, कछु ना। ठीक है मैया, अन्ना को गोद में बिठाने के लिए तैयार हो जाओ और ढेर सारे फल देने के लिए भी। अरे मैया, गोद में बैठा हूँ, तनिक दुलार भी ना करोगी? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा
अच्छी मैया, आप इस मूल्य से संतुष्ट हो ना? मैं बहुत संतुष्ट हूँ लल्ला, बहुत ही प्रसन्न। इतनी कि इससे अधिक पहले कभी नहीं हुई थी। फिर मेरी झोली भी भर दो मैया। जशोदा जी, आपका लल्ला तो मोल भाव में हम सबसे सयाना निकलो। तो अब तो होगा ना सिद्ध कि मेरा कान्हा अच्छा बालक है। जे इतनी सी आयु में समझ गए है कि वस्तुओं के मूल्य से अधिक मूल्यवान होती है मन की भावनाएं। ये कैसे हो गया? मेरी दृष्टि ठीक कैसे हो गई? इतना बल आ गया कि लाठी की आवश्यकता ही ना है। सारे फल तो मैंने लल्ला को दे दिए थे, तो अचानक ये टोकरी भारी कैसे हो गई? ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। 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 नंद लाला, हाँ मैया, ये सब अर्जित किया है आपने। मैया, ये सब अर्जित किया है आपने।
इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा उपकार, जे मुझे कौन से पुण्यों का फल मिलो है प्रभु? भक्ति का। चाहे आपके फल बिके हो या नहीं, चाहे आपने स्वयं कुछ खाया हो या नहीं, हर दिन मेरे मंदिर में एक फल सदैव अर्पित किया है आपने। ये उन सभी फलों का फल है मैया, फल है मैया। प्रभु, मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुका है। आपके दर्शन पाके, आपको अपने गोद में बिठा के और आपके साथ लाड दुलार करके, उस अनमोल फल के आगे प्रभु इन रतन मोतियों का कोई मोल नहीं है। अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समा नहीं लेते, मैं यहीं बैठी रहूंगी, आपके नाम का तप करती रहूंगी। तो आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी मैया। जिन्हें नारायण ने स्वयं मुक्ति दे दी हो, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं? भक्त संतोष तो भगवान संतोष। प्रभु पीछे देखिए। किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना।